बात उन दिनों की है जब चिंटू अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने गांव से शहर आया था। चिंटू के गांव में 10वीं कक्षा तक की ही पढ़ाई होती थी और चिंटू इसी साल 10वीं की पढ़ाई पूरी कर लिया था। आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए अपनापन गांव से अनजान शहर आ गया। चिंटू शहर के एक महाविद्यालय में अपना नामांकन करा लिया और शहर में किराए पर एक कमरा लेकर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। एक अच्छा ऑफिसर बनने की ख्वाहिश लिए चिंटू अपने गांव से शहर आया था और हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि उसे अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी करनी है ताकि किसी कंपटीशन में उसका सिलेक्शन हो सके। चिंटू हर रोज समय पर अपने कॉलेज जाता और सभी क्लास पूरी करके वापस अपने रूम आ जाता था। चिंटू के गांव से अनजान शहर की दूरी लगभग 50 किलोमीटर की थी और चिंटू हर 10 दिन में शहर से अपने गांव हो आता था। चिंटू के पापा किसान थे, इसीलिए चिंटू अपने घर से ही खाने का सामान जैसे चावल, दाल, आटा इत्यादि लेकर शहर आ जाता ताकि उसे राशन की दिक्कत नहीं हो। चिंटू हर दिन अपनी पढ़ाई पूरे लगन के साथ करता और मन में ऑफिसर बनने का सपना लिए सो जाता था। चिंटू को ऑफिसर बनने का जुनून इस कदर हावी था कि रात की 3 बजे उठकर ही पढ़ाई करने बैठ जाता और इतना मेहनत करने का नतीजा ये हुआ कि पहले सेमेस्टर की परीक्षा में चिंटू अपने कॉलेज में अव्वल आ गया। चिंटू की इस सफलता से चिंटू के माता पिता काफी खुश हुए। चिंटू भी अव्वल आकर काफी खुश हो गया था। चिंटू 11वीं की परीक्षा पास करके 12वीं में आ गया। चूंकि 12वीं में बोर्ड की परीक्षा थी, चिंटू मन लगाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। चिंटू हर रोज कॉलेज जाता और कॉलेज से क्लास करके वापस आकर अपने रूम पर भी पढ़ाई करता। एक दिन कॉलेज में चिंटू की मुलाकात बंटी से हुआ। बंटी भी इसी कॉलेज में डिग्री की पढ़ाई करता था। 11वीं के क्लास का टॉपर होने के कारण चिंटू को बंटी अच्छी तरह जानता था। बंटी को अपने पढ़ाई से ज्यादा मतलब नहीं था। वो रोज क्लास बंक करके सिनेमा देखने चला जाता और शहर में मॉल में घूमता रहता था। जिस दिन चिंटू की मुलाकात बंटी से हुई, उसी दिन बंटी ने चिंटू का मोबाइल नंबर लिया और बोला कि हर वक्त पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, कभी कभी बाहर घूमना भी चाहिए। वैसे भी तुम पढ़ाई में इतने अच्छे हो, बोर्ड का एग्जाम भी अच्छे नंबर से पास हो ही जाओगे। गांव से शहर आए हो, शहर में भी घूम लिया करो। उस दिन तो चिंटू बंटी को कुछ कह नहीं पाया, लेकिन मन ही मन सोचा कि बंटी के बातों में आकर अपनी पढ़ाई खराब नहीं करनी है। लेकिन जब बंटी हर रोज चिंटू को फोन करके मॉल घूमने का रिक्वेस्ट करता, तो एक सप्ताह के बाद चिंटू मना नहीं कर पाया और एक दिन चिंटू बंटी के साथ मॉल घूमने और सिनेमा देखने चला गया। चूंकि चिंटू गांव से शहर आकर अभी पूरा शहर नहीं घूमा था और कभी बड़े सिनेमा हॉल में फिल्म नहीं देखा था, आज का दिन उसे काफी अच्छा लगा। रात को सोते समय चिंटू इस बात को लेकर चिंतित हो गया कि आज का दिन उसने कोई पढ़ाई नहीं की और अपना पूरा दिन घूमने और सिनेमा देखने में बर्बाद कर दिया। कल से अच्छा से पढ़ाई करेगा, ये सोचकर चिंटू सो गया। अगले दिन बंटी ने फिर चिंटू को फोन किया और घूमने जाने के लिए कहा। चिंटू ने मना कर दिया, लेकिन बंटी कहाँ मानने वाला था। उसे तो घूमने के लिए कोई बहाना चाहिए था। उसने बहाना बनाकर चिंटू को आखिरकार बुला ही लिया। इस दिन चिंटू कई सारे मॉल घूमा और शाम को अपने रूम वापस आ गया और अब यह सिलसिला लगातार चलने लगा। चिंटू हर रोज यह सोचकर सोता कि कल से कहीं घूमने नहीं जाएगा, लेकिन सुबह होते ही अपना वादा और ऑफिसर बनने का सपना भूलकर घूमने चला जाता। चिंटू को भी अब घूमने और सिनेमा देखने में मन लगने लगा था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और बोर्ड एग्जाम का समय आ गया। हालांकि चिंटू पढ़ने में ठीक था, लेकिन लगातार पढ़ाई नहीं करने के कारण उसका हर विषय में पकड़ कमजोर हो गया था और नतीजा यह हुआ कि चिंटू 12वीं की बोर्ड परीक्षा में फेल कर गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। बुरे लोगों से दोस्ती कर लेने से अच्छे लोग भी बुरे बन जाते हैं। और दूसरी सीख मिलती है कि किसी भी काम को लगातार करते रहने से ही सफलता मिलती है। इसलिए चाहे हम पढ़ाई में मजबूत हों या कमजोर, हमें हर दिन पढ़ाई करनी चाहिए। दोस्तों, अगले एपिसोड में सुनाऊंगा कि चिंटू अपने आप को इस भंवर से कैसे निकालता है। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए।